तो दुरुस्त है। और एक सेकेंड अजरा जी, शांत हो जाइए, ठीक है। शमसी आजाद, जब बारी आती है वोट लेने की, हर मंच से आप जाकर के आवाज बुलंद करते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं, हम कानून लेकर के आए हैं। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ कि कानून लेकर आए, उसी का तो पालन कर रहे हैं। अब 4 मामले तो आज सामने आ गए सर। कार्रवाई की जाए। कोई महिला अगर महिला पादरी के भेष में, आपके नाक के नीचे ये सारा खेल हो रहा है, आप लोग को पता नहीं चल रहा है। ये 4 मामले तो आज के जो हमने उठाए हैं, आप तक लेकर पहुंचे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर भी हमारे साथ जुड़े, उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं आपके माध्यम से हमें पता चला, खबर लगी है, आगे हम इस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। ये कमजोर लोगों को, ये मंदबुद्धि लोगों को पकड़ने का काम करते हैं। और आप किसको मंदबुद्धि कह रहे हैं सर? किसको मंदबुद्धि आप किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? वो शख्स जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, वो शख्स जिस तक इलाज नहीं मिल पा रही है, पहुंच पा रही है, वो शख्स जो अभी तक विकास की जो बातें आप करते हैं, जो दावे आप करते हैं, जो वादे आप करते हैं, अभी की बात आपको याद दिला रहा हूं। आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पिछड़े इलाके, पिछड़े लोग हैं जो अभी तक ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं वंचित है और इसी वजह से उनके बहकावे में आते हैं। तो फिर शर्म तो आपको आनी चाहिए, आपकी सरकार है, दोबारा आप जीत करके आए हैं, इसके बावजूद भी आप इस गरीबी को खत्म ही नहीं कर पाए, उन्हें शिक्षित ही नहीं कर पाए। शमसी आजाद, तो आज ये गिरफ्तारियां न हो रही होती, आज ये गिरफ्तारियां न होती, आज ये गिरफ्तारियां हो रही है। मानिए इस चीज को कि अभी तक आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए। विदेशी फंडिंग हो रही है, जब जिक्र मैंने किया किन किन देशों से हो रही है, तो आप कह रहे हैं कि अभी ये सुन लीजिए। नहीं, ये अजरा मुबीन इल्जाम लगाने का काम आप भी वही काम करेंगी। आप कभी सरकार की पीठ नहीं थपथपाएंगी, क्योंकि आप ना एकदम नहीं। आपको कहना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, आप बताएं ना, उत्तर प्रदेश में 6 सालों में आप कोई झंडा बता दें, कहीं कर्फ्यू लगा हो बता दें। आपने हमेशा समाजवादी पार्टी की भाषा न बोलिए। हमने जो है उत्तर प्रदेश को एक नया प्रदेश बनाने का काम किया है, प्रदेश में जो विकास का काम किया है, आप उस पर बात करिए। आज अल्पसंख्यक समाज को जो है, इसको हम लेकर आए और उसी पर बात करने के लिए इन्हें भी बुलाया और आपको भी बुलाया है सर। जवाब इस पर है तो आप इस पर जवाब दीजिए, ठीक है। विवेक पांडे, अगर आप लोग शांति होंगे सर, फिर आपकी बात ना किसी को समझ में आएगी। विवेक पांडे, ठीक है, विवेक पांडे, आलोचना होनी चाहिए। सरकार अगर काम नहीं करी आप उसकी आलोचना करिए, लेकिन ऑपोजिशन होने के नाते आप क्या एक्शन ले रहे हैं इसके खिलाफ? आपकी पार्टी क्या सोच रही है, कैसे रोका जाए इस धर्मांतरण की? सबसे पहले तो अगर आपको तर्कपूर्ण जवाब चाहिए तो पहले तो इन लोग के माइक डाउन करिए और मेरी बात आने दीजिए। मुझे अपनी बात रखिए, समय नहीं मिला है और ना मुझे बोलने का मौका मिला है, ठीक है। मैं अपनी बात रख रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए, 2014 में लोकसभा और राज्यसभा में भी एक मामला उठा था धर्म परिवर्तन को लेकर के, जिसमें एक सांसद ने सरेआम घोषणा की थी कि अलीगढ़ में ईसाई और मुस्लिमों के धर्मांतरण का जो कार्यक्रम है वो जारी रखा जाएगा, उसे किसी हाल में नहीं रोका जा सकता, क्योंकि ये धर्म परिवर्तन एक घर वापसी है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। विश्व हिंदू परिषद का ऑसम विदाउट अल्लाह मूवमेंट, इस मूवमेंट पे कोई बात नहीं करता। अगर धर्म परिवर्तन जायज नहीं है तो घर वापसी भी जायज नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। अगर धर्म परिवर्तन पे कानून है तो घर वापसी का एजेंडा क्यों? मेरा तो सवाल यह है। रतलाम के मंदसौर में चिदम्बरानंद स्वामी ने कई लोगों के धर्म परिवर्तन करा, धर्म परिवर्तन वर्सेस घर वापसी, आप ये लेकर के आ रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा, आज जो 4 जिलों से मामले सामने आए, आपकी भी सरकार रही है, आप ऑपोजिशन में हैं, आप क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल ये है, ये धर्म परिवर्तन का एजेंट, सुन लीजिए आप, मतलब आपका ये कहना है घर वापसी पे जब तक ये बात नहीं करेंगे धर्म परिवर्तन के खिलाफ आपकी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी? आप सुनना नहीं चाह रही है। धर्म परिवर्तन को आप जायज मानती है, आप घर वापसी को भी जायज मानती हैं क्या? मैं तो सवाल उठा रहा हूं। धर्म परिवर्तन घर वापसी अपनी मर्जी से ये स्पष्ट कर देंगी आप तो एक जिम्मेदार एंकर है। आप बताइए, जबरन धर्म परिवर्तन होता है सर, लोग आते हैं सामने, वो ये कहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे वो धोखे में आए, कैसे वो बहकावे में आए। आगरा में सुन लीजिए, आगरा में 200 मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन हुआ था, ना उनको हिंदू मान्यता मिली, ना उनको मुस्लिमों ने भी बहिष्कार कर दिया। सुन लीजिए ना, मेरी बात आ जाए ना। बिल्कुल आपने सही कहा।
अनुच्छेद 21(1) बिल्कुल अलाउ करता है, ये संविधान का जो अनुच्छेद 21(1) है, अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ बिल्कुल, 25(1) सॉरी, अनुच्छेद 25(1) आपको बिल्कुल अपनी स्वतंत्रता से धर्म परिवर्तन की आजादी देता है, लेकिन थोपने की आजादी नहीं देता है। जिस तरीके से भरे मंच पे एक बहुत बड़ी देश की प्रख्यात एंकर को कह दिया गया कि घर वापसी कर लो, आपको घर वापसी की आवश्यकता है, जिस तरह एजेंडा चलाया जाता है। आप वसीम रिजवी को जानते होंगे, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी, उन्होंने जब घर वापसी की, उसके बाद तो घर वापसी करने के बाद वो कोसने लगे घर वापसी वालों को, सनातन को ही कोसने लगे। ये एजेंडा कौन चला रहा है, आप इस बात को नहीं समझ पा रही है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस ईसाई। भाई जिन आज पादरियों को कोसा जा रहा है ना, यही ईसाई लोगों ने बैंगलोर से 1 करोड़ का चंदा राम मंदिर के लिए भी दिया था। तो क्या वो रामद्रोही हो गए कि धर्म विरोधी हो गए? बताइए ना, चंदे लेते समय। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप लोगों का ब्रेन वॉश करेंगे और लोगों से धर्म परिवर्तन कराएंगे। शिकायतकर्ता हमारे साथ है सर, शिकायतकर्ता सुनीता अरोड़ा ने बताया कि किस तरीके से ये उनके साथ हुआ। उन्होंने अपनी आप बीती बताई है। आप जो कह रहे हैं दो अलग चीजें हैं, आप जो कह रहे हैं उस चीज को मैं मान रही हूँ, दो अलग चीजें हैं, दो अलग चीजें हैं सर। सुनीता अरोड़ा जी को सुना था आपने? 2018 में अभी शमशी आजाद ने कहा कि पूरे गांव ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया। सुन लीजिए, 2018 में शमशी आजाद जी ने कहा, अभी उनके बाइट आप चाहे तो सुनवा दीजिएगा। 2018 में पूरे गांव ने क्रिश्चियन धर्म अपनाया। इन्होंने कहा ना, 2018 में किसकी सरकार थी? 2018 में किसकी सरकार थी बताइए ना? शमशी आजाद के शब्द है। 2018 में योगी जी की सरकार थी। तो धर्म परिवर्तन का एजेंडा, जबरन धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, इसके खिलाफ आप हैं कि नहीं? मैं बिल्कुल जायज, मैं धर्म परिवर्तन के भी खिलाफ हूं, मैं घर वापसी के भी खिलाफ हूं। ठीक है, शमशी आजाद एक लास्ट कमेंट। ठीक है सर, करना चाहिए। अगर आप स्वेच्छा से करते हैं तो सुन लीजिए, उसके कानून है, 60 दिन पहले आपको एफिडेविट देना पड़ता है जिला मजिस्ट्रेट को, अगर आप स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करते हैं। उसके बाकायदा प्रावधान दिए गए हैं। जी, ये बाकायदा 2020 में नवंबर में जब कानून पास हुआ तो ये सारे प्रावधान उसमें दिए गए हैं। शमशी आजाद, एक लास्ट कमेंट मैं आपका चाहूंगी क्योंकि वक्त मेरे पास इतना ही था। सवाल हर तरफ से आप पे उठ रहे हैं सर, क्योंकि आप जब लेकर के इसको आए तो पीठ थपथपाई कि आज के बाद इस तरीके की कोई हिमाकत नहीं करेगा, लेकिन वो धरी की धरी रह गई। प्रिया जी देखिए, सवाल तो हमसे उठेगा भाई, हम सत्ता में हैं और हम सत्ता में रहते हुए हमने जो है इनकी आजादी पे कभी बंदिश नहीं लगाई और इनके आरोपों को लगातार हम सुनते चले आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य जो मुस्लिम स्कॉलर टाइप के लोग, ये नहीं, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, पूरी तरीके से योगी जी की सरकार है। बंदिश लगाने का सर अभी आप हमको ज्ञान दे रहे थे कि मैं बोलूं। अरे शमशी आजाद, आप जो कह रहे हैं सर, आपकी बातों में आप खुद फंस जा रहे हैं। किसी की आजादी का ये, आप किसी को आजादी देंगे या नहीं देंगे, वो आपके अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। ये देश संविधान से चलता है, किसी भी पार्टी के किसी एजेंडे से ये देश नहीं चलता है। शमशी आजाद, सबसे ज्यादा वक्त इसीलिए इस डिबेट में मैंने आज आपको दिया ताकि आप अपनी बातों को सामने रखें। सरकार कहां चूक जा रही है, आप उस चीज को एक्सेप्ट करें, माने, और आगे से इस तरीके की चीजें कम देखने को मिले। आज दिन की मैं बात करूं तो 4 जिलों से ऐसे केस सामने आए हैं जबरन धर्मांतरण के, धर्म परिवर्तन के।